guys, I'm Sam back with the new video. Welcome to my channel Bulls Empire. तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे दो स्टॉक्स के बारे में। उसमें पहला स्टॉक जो है उसकी ये फंडामेंटल पैरामीटर्स लगे हुए हैं, बट उससे पहले डिस्क्लेमर है गाइस कि ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो प्लीज़ अपनी खुद की रिसर्च जरूर कीजिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट जरूर कीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। तो गाइस अपने स्टॉक का नाम है लवेबल लेंगरीज। ये एक्चुअली वुमेन वेयर्स बनाता है, इनर एंड आउटर। तो चलो इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं गाइस। तो इसकी मार्केट कैप 196 करोड़ की है, जो कि बता रही है हमें कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक की पी 29.7 की है, इंडस्ट्री पी 23.7 की है। तो थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रहा है, बट स्टिल नॉट एक्सपेंसिव। ROCE एंड ROE ये नेगेटिव में दिखा रहा है बिकॉज कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी। इसी क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। और डेप्ट जो है 0.05 करोड़ का है, रिजर्व उससे कहीं ज़्यादा है 154 करोड़ का, एंड कैश इक्विवेलेंट भी इनके डेप्ट से कहीं ज़्यादा है 3.15 करोड़ का। DIs की होल्डिंग कुछ नहीं है, FIs की होल्डिंग 0.09% है, और FIs ने अपनी होल्डिंग सितंबर क्वार्टर में इंक्रीज़ की है। प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो 64% की है, एंड देयर इज़ नो चेंज इन द प्रमोटर होल्डिंग एंड देयर इज़ नथिंग प्लेस्ड इन द प्रमोटर होल्डिंग्स। तो गाइस फंडामेंटल पैरामीटर्स जो हैं वो कंपनी के मैं बहुत अच्छे नहीं कहूँगा, बट स्टिल दे आर गुड। अगर एक ROC एंड ROE को छोड़ दें, यानी कंपनी के अगर प्रीवियस कुछ क्वार्टर्स को छोड़ दें, तो बाकी सब कुछ कंपनी पे कोई डेप्ट नहीं है, वर्चुअली कंपनी डेप्ट फ्री है। और टेक्सटाइल सेक्टर आपको पता है कि इस टाइम बूम पे है, तो गवर्नमेंट डिफरेंट काइंड ऑफ PLI स्कीम्स ला रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दोबारा मतलब उनको मोटिवेट करने के लिए कि वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएं। ठीक है गाइस, चलो हम इसके चार्ट पे चलते हैं, तो इसके टेक्निकल डिस्कस करते हैं। तो गाइज ये इसका मंथली चार्ट लगा हुआ है, लॉन्ग टर्म चार्ट बेसिकली। पहले हम डेली चार्ट पे जाते हैं, देखते हैं स्टॉक। तो गाइज आप देख रहे हैं 138.35 पे इसने क्लोजिंग दी है, और बेसिकली डेली चार्ट से हमें उतना समय नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ आप ये देख सकते हैं कि अच्छे वॉल्यूम थे आज, ठीक है, बट ऑलमोस्ट जहाँ पे ओपन हुआ उसके पास ही ये क्लोज हुआ है। 4% की मूव है, बट गाइस जब हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट पे जाते हैं तो आप देख रहे हैं ये कितना अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न एक बना रहा है। तो गाइस आप CMP पे पोजीशन बना सकते हैं 138 पे, और मेरे इसके शॉर्ट टर्म टारगेट जो रहेंगे 175 के होंगे, और मीडियम टर्म टारगेट जो होंगे वो 200 के होंगे। और आपको अगर शॉर्ट टर्म पोजीशन बनानी है तो आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं 110 का, 110 रुपये का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। और अगर मीडियम टर्म पोजीशन बना रही है तो आपको स्टॉप लॉस 100 का लेना होगा 200 के टारगेट्स के लिए। ठीक है गाइस, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो बहुत ही अच्छा है, 1:2 का है फॉर द शॉर्ट टर्म, एंड 1:3 का है फॉर द लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म। तो गाइस इस पे CMP पे पोजीशन बनाए, 115 का स्टॉप लॉस लगे 175 के टारगेट्स के लिए। एंड अपना दूसरा स्टॉक है गाइस सोमैनी सेरामिक्स। बेसिकली ये एक टाइल्स बनाने वाली कंपनी है, और इस स्टॉक को डिस्कस करने का रीज़न ये है कि स्टॉक आप देख सकते हैं आप ट्रेंड में था, और ये यूजुअली अपने 20 डेज़ की जो मूविंग एवरेज है उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, और आज भी इसने अपने 20 डेज़ की मूविंग एवरेज से रिवर्सल दी है, और इसने एक 4% का अपसाइड मूव दिया है। और मेरी कन्विक्शन है कि अगर हम CMP पे पोजीशन बनाते हैं तो मेरे जो टारगेट इसके लिए रहेंगे वो 900 के रहेंगे गाइस, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 800 का रहेगा। तो आप पोजीशन बना सकते हैं CMP पे, एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो जो रहेगा 1:1 का रहेगा। ठीक है गाइस, और कंपनी के फंडामेंटल्स हम देख लेते हैं। तो गाइस ये कंपनी के फंडामेंटल्स हैं। जो मार्केट कैप
देखें तो कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है, स्टॉक की पी जो है वो 32.3% की है, इंडस्ट्री पी जो है 33.7 की। ऑलमोस्ट हमें ये प्रीमियम वैल्यूएशन पे नहीं मिल रहा, बिल्कुल सही प्राइस पे मिल रहा है। ROC ROE जो दोनों 10% से ऊपर हैं, और डेट जो है 427 करोड़ का है, रिजर्व उससे 1.5 गुना है, मतलब 1.5 टाइम है, 687 करोड़ का। कैश इक्विवेलेंट 168 करोड़ के पड़े हैं। DIs की होल्डिंग जो है 19.8% है, FIs की होल्डिंग 2.85% की है। एंड FIs ने थोड़ी सी होल्डिंग अपनी डिक्रीज़ की है सितंबर क्वार्टर में, बट वहीं DIs ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है। और प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 54.8% की है। एंड देयर इज़ नो चेंज इन द प्रमोटर होल्डिंग, एंड देयर इज़ नथिंग प्लेज इन द प्रमोटर होल्डिंग। एंड फ्री कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव है 315 करोड़ का। एंड जो डिविडेंड यील्ड है वो 0.28% की है, और लास्ट डिविडेंड पे आउट था जो वो 17.5 के आसपास था। तो गाइस इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी चेक कर लेते हैं। तो इसके सितंबर क्वार्टर के रिज़ल्ट आ चुके हैं गाइस। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट रहा है 35 करोड़ का रहा है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बहुत ही अच्छा है। और अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो ईयर ऑन ईयर भी कंपनी का जो है वो अच्छे रिज़ल्ट कंपनी ने पेश किए हैं। क्योंकि सितंबर 2020 में जो इनका नेट प्रॉफिट था वो 20 करोड़ का था, और जो प्रीवियस क्वार्टर में था वो 4 करोड़ का था। बट इस बार 35 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों जगह कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो कांस्टेंट है, नथिंग, नो चेंज। FIs ने थोड़ी कम की है, बट वहीं DIs ने देख सकते हैं थोड़ी बढ़ाई है, और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो चलो गाइज अब इसके चार्ट पे वापस चलते हैं। तो गाइज जैसे मैंने आपको कहा कि 800 का स्टॉप लॉस लेके CMP पे पोजीशन बनाएंगे, और 900 के टारगेट्स रहेंगे। अर्निंग्स आ चुकी हैं, तो अर्निंग्स को लेके कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है चार्ट में, स्टॉक में। क्योंकि समटाइम ये होता है, अर्निंग्स अगर आनी होती है तो हमें ये नहीं पता होता कि अर्निंग्स आने कैसी आएंगी, और अगर अच्छी आती हैं तो कहीं प्रॉफिट बुकिंग ना शुरू हो जाए। तो उन चीज़ों से स्टॉक निकल चुका है। और गाइस आप देख सकते हैं एक इसने अपसाइड मूव दी, वहाँ से फिर एक कंसोलिडेशन हुई, और यहाँ से अब ये रिवर्सल दिखा रहा है। और मेरी कन्विक्शन है कि ये अपने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक करेगा। बट हम अभी के लिए 900 के टारगेट्स लेके चलते हैं, और अगर 900 ब्रेक किया देन ये 925 950 तक बड़ा इजीली जाएगा। तो ये अपने दो स्टॉक्स हैं गाइस। एंड अब हम कल वाले दो स्टॉक्स देख लेते हैं। उसमें पहला था महिंद्रा हॉलीडेज़। तो गाइस इसमें आज एक सेलिंग प्रेशर रहा है, और ऑलमोस्ट 5% नीचे बंद हुआ है। मेरी पोजीशन अभी भी होल्ड पे है, मैंने एग्जिट नहीं किया, और ना ही इसने स्टॉप लॉस अभी हिट किया है। तो बाकी मंडे को देखेंगे ये कैसी मूव देता है। स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप निकल सकते हैं, ठीक है, और अगर आप होल्ड करना चाहें वो आपके अपने रिस्क पे है। तो दूसरा स्टॉक था गाइस नारायणा। तो गाइस इसमें भी एक सेलिंग प्रेशर रहा है, और मुझे ये लग रहा है इसमें सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, ठीक है। और मंडे को यहाँ से रिवर्सल देनी चाहिए। अगर यहाँ से रिवर्सल देता है तो फिर ये अपने टारगेट आने वाले 2-4 दिन में अचीव कर लेगा। और अगर यहाँ से नीचे जाता है और स्टॉप लॉस हिट होता है तो गाइस फिर हम इस स्टॉक से एग्जिट कर जाएंगे, हम वेट नहीं करेंगे। बट हाँ, इस कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत अच्छे आए थे। हम इसके प्रॉफिट्स देख लेते हैं। जो कंपनी ने, ये इसके फंडामेंटल्स हैं गाइस, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं हम। तो गाइस ये देखिए, ये सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट हैं। 99 करोड़ का इनका प्रॉफिट आया था, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा है, और अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर में ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी, बट इस बार इन्होंने ऑलमोस्ट 100 करोड़ का प्रॉफिट किया है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इन्होंने प्रीवियस क्वार्टर को बीट किया है। तो कंपनी के मतलब
कंपनी की अर्निंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो आप चाहें तो आप मतलब होल्ड कर सकते हैं, और अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप निकल भी सकते हैं। ठीक है गाइस, ये कल के स्टॉक से। एंड गाइस, बाकी अगर आप मेरा कंटेंट लाइक करते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक किया कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय फॉर नाउ।